व्यवस्था में जो अभी गुलामी है, आपको मालूम है जिस नौकरी को आप कर रहे हैं वो गुलामी की नौकरी है, इस बात का एहसास है? और आपकी गुलामी के आपको मालूम है 4 फंडामेंटल जो है ना प्रिंसिपल क्या है जिसके कारण आप गुलाम हैं? पहला है आपकी एसीआर आपकी बॉस लिख रहा है। दूसरा है आपके दूसरा है कि आपके आपका जो तो है कि कहीं आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। मैं वही कह रहा हूँ। नंबर 2, आपका जो प्रमोशन है ये प्रोसेस कर रहा है, इतने दुष्ट हैं कि आपके यदि आपको पसंद नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ झूठी कुछ भी कंप्लेंट करा के आपको जो है ना जांच वांच के नाम से फंसा के आपको प्रमोशन नहीं लेने देंगे यदि आपका रिकॉर्ड ठीक है तो भी, राइट। नंबर 3, इनके हाथ में जो है आपकी पदस्थापना है, राइट। और चौथा, कंडक्ट रूल से बंधे हुए हैं, ये चाहे दुष्ट हों, चाहे व्यभिचारी हों, चाहे भ्रष्ट हों, ये जो भी बात कहेंगे यदि उसको मानने के लिए आप कंडक्ट रूल के तहत जो है बाध्य हैं, और यदि आप नहीं मानेंगे तो ये दुष्ट लोग आपको सस्पेंड कर देंगे, आपकी नौकरी खा जाएंगे, आपके बच्चों को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ये 4 मुख्य कारण है कि नहीं है आपकी गुलामी के? बराबर है, 4 कारण हैं। आप बताओ, क्राइम फ्री भारत उल्टा कह रहा है, वो कह रहा है कि भाई हम पूरी व्यवस्था को पारदर्शी बना देंगे, अकाउंटेबल बना देंगे, संवेदनशील बना देंगे, और हमारे अधिकारी जो ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हैं, जो अभी दुष्टता कर रहे हैं, इन राजनेताओं के चरण सेवक हैं, यह जो है सही समय पर सही निर्णय लेंगे, और यदि ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें लाखों में जो है कंपनसेशन देना पड़ेगा जो उनकी औकात के बाहर होगा, राइट। और शासकीय सेवा से भी गुलामी गायब हो जाएगी। आप बताइए, जो हमने आपको नई व्यवस्था बताई है, हर कोई अपनी 100% एनर्जी काम में लगाएगा कि नहीं लगाएगा? बराबर लगाएगा सर। उसका सिर जो है हमेशा सम्मान से ऊंचा रहेगा कि नहीं रहेगा? वो किसी का गुलाम नहीं रहेगा, राइट। और उसे हमेशा ये लगेगा कि वो देश हित का काम कर रहा है। अभी तो उसको कंफ्यूज रहता है कि हम किसके लिए कर रहे हैं, और जब वो लगता है कि हमारी दुष्टता में ये लोग भी जो है ना खूब नहा धो रहे हैं, तो उसे लगता है थोड़ा सा हम भी नहा लेते हैं, तो वो भी भ्रष्टाचार की गंगा में जो है ना गोता लगाने लग जाता है कि नहीं लगाने लग जाता है? जी, लग जाता है। अच्छा, अब मैं आपसे जो है ना मिश्रा जी दूसरी बात ये पूछना चाहूंगा, और बड़े ध्यान से पूछना चाहूंगा कि जो आपकी जो शासकीय सेवक की 2004 के बाद पेंशन बंद की गई है, जानते हो ये साजिश है? जानते हैं साजिश क्यों है? ये मैथिली शरण गुप्त जैसे मूर्ख लोग जो है कहीं अपनी स्पाइन कॉर्ड को सीधा ना रख पाए, उन्हें अपने भविष्य की चिंता सताती रहे, और वो सभी लोग जो है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की नदी में, गंगा में नहाने लगे, तो फिर किसी की औकात नहीं होगी कि इन दुष्टों को ललकारे। इसलिए आपकी पेंशन बंद की गई है, और कोई कारण नहीं है। आपको कोई दूसरा कारण समझ में आता है क्या? मुझे कोई दूसरा कारण समझ में नहीं है। कुछ नहीं, कोई नहीं है। यही कारण है ना? हाँ जी, मैं तो टेक्निकल डिपार्टमेंट का हूँ, मैं तो जानते हूँ सब चीजें। हाँ, आपके उसमें भी देखिए ना कितने दुष्ट हैं कि ट्रेजरी में जो है ना ये लोग जो है सॉफ्टवेयर में पंगा क्रिएट कर देंगे। छोटा सा नहीं सर, बता रहा हूँ मैं, हम लोग IT से हैं। हम लोग जिले में एक आदमी है, कुल 35-40 लोग हैं। हाँ। अब जो यहाँ डायरेक्टरेट में है वो क्लास 2 लेवल में है कुछ लोग, बाकी सब बेचारे 30 साल से क्लास 3 पर है। 2018 में वित्त लेखा सेवा के अधिकारी सब मिल करके, इनकी जमात बहुत लंबी है, यही ट्रेजरेसर बनते हैं, इनके बाबू पैसा कमा के इनको देते हैं, सब ये करते हैं नाटकबाजी। लेकिन काम हम लोग कर रहे हैं पूरा। उसके बाद भी इन लोगों ने अपना 5वां वेतनमान बना लिया, स्थापना अपने हाथ में रख ली, उंगली पे हम लोगों ने कहते हैं। बताइए, मतलब उन्होंने जो है आप लोगों को 2018 की जैसे कांग्रेस की सरकार आई और जबलपुर का भानोट मंत्री बना, उसको इकट्ठा मनी दिया, पैसा इनके पास था खूब, इन लोगों ने दिया, उसी दिन वो साइन करके वो ग्रुप को अलग करके इन लोगों ने 5वां वेतनमान ले लिया पूरा का पूरा, 5 टाइम स्केल। तो बताओ ये इनके यहाँ क्या है कि कोई प्रमोशन की आवश्यकता नहीं है, आगे पद इतना बना लिया है, उसी में ये अपने आप सब प्रमोट होते चले जा रहे हैं। और जिन लोगों को ट्रेनिंग दिया मैंने, अभी 2013 के लोग हैं, वो जो अंडर 11 चले गए। बताइए आपको कितने, आपको 2003 के लोग वहाँ से वहाँ पढ़े। आपको कितनी कुंठा होती होगी? स्वाभाविक है ना सर। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। तो मिश्रा जी, अभी जैसे मेरा नी रिप्लेसमेंट हुआ, मैं गिर पड़ा था, है ना जी, घर में पड़ा रहा, तो हमारी जो हमें जो EL मिलती, तो वो पूरी EL ले के मैं अपने आप को चला रहा हूँ। उसका रीजन था कि ये पेमेंट रोक दिए थे।
हाँ 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 हाँ। है ना। तो वो जो आपको हाफ पे फिर हमने मेडिकल कहा मिलती कि है जिसको कॉमिटेड लीव कहते हैं, वो उससे काम चला रहे होंगे आप? नहीं, क्या कम्यूटेड नहीं, आपको नहीं वो मिलती है खत्म वो? हो गई थी सर। हाँ, अब अच्छा, वो एक बार खत्म। ऑपरेशन हुआ तो खत्म हो गई थी। अब ओके। क्या कैलकुलेशन की तो बोले साहब खत्म हो गई है आपकी। हम्म। तो फिर मैं अपना ईएल लेना शुरू कर दिया पूरा का पूरा पूरे टाइम। ईएल ले लेके हमने कहा कि वेतन रोक देंगे, दिक्कत हो जाएगी। जो भी ऑपरेशन हुआ था, एक बार नी रिप्लेसमेंट हो गया था, उसके बाद वो फेल हो गया, तो दूसरी बार फिर चेन्नई में हुआ। ओके ओके। और आप बताइए, पहले टाइम का पैसा हाँ, गवर्नमेंट ने नहीं दिया, 5 लाख रुपया। क्यों? तो इस बार मैं इंश्योरेंस कराया था, तो हाँ, उसका किया हो गया, फाइल चल रही है अभी। अब भाई जमात नहीं जिनकी लेकिन ज्यादा होती है नहीं, तो लेकिन वही। इन दोस्तों को ये नहीं लगता है कि एक एम्प्लॉय इतना पैसा कहाँ से लाएगा? और जबकि हाँ सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके के डिसीजन ढेर सारे लग गए हैं कि इन्हें सब मान करना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है ये, तो आप बताओ ये कितने दुष्ट हैं? जी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन न तो इनको मालूम होते हैं, ना ये इनकी परवाह करते हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है सैया भाई कोतवाल तो डर किस बात का। यदि कोर्ट में कहीं कॉन्टेम्प्ट भी लग जाएगा तो सरकारी खर्चे पे चला लेंगे ये तो उसे। हम्म। और ये भी कहेंगे कि भैया एक टीएस मिश्रा साहब जीत गए हैं तो हम इनको लाभ दे देते हैं, ऐसे 1000 और केस हैं तो जी 1000 लोग जो है ना फिर कोर्ट में जाएं। नहीं, जी। तो आप हाँ नहीं, बताइए है ये। ये, मतलब इतना बड़ा अन्याय किया है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। जी। कैबिनेट से 4200 ग्रेड पास हुआ, हम्म 3600 से 42 कैबिनेट में हो गया, डिसीजन हो गया, हम्म कैबिनेट से आदेश हो गया। हम्म। अब उसके बाद इन लोगों ने कैबिनेट के फैसले को एक एसीएस ने अपने आप बदल दिया, बोले नहीं लिप की त्रुटि हो गई तो 3600 ही रहेगा। मतलब है ना। उसको तो उसको उसने दोबारा कैबिनेट भी ले जाने की आवश्यकता नहीं समझी, उसने अपने लेवल पे लिख हाँ, दिया। नहीं ले गए। हाँ, जबकि लिख दिया ऐसे हो जबकि देखा जाए तो ये बहुत बड़ी जो है अनियमितता है। और ये दुष्ट लोग जो है, अनियमितता है और क्योंकि। ये दुष्ट लोग जो है, चूंकि हाँ मंत्रियों को फेवर करते रहते हैं, तो मंत्रियों इनसे हाँ दबे रहते हैं और उनको लगता है कि बिना इनके हमारा काम नहीं चलेगा, तो इनकी अच्छी और बुरी बात मानने के लिए बेबस होते हैं। है सर, बिना उसके कमाई है ना यहाँ पर तो एक आम जीपीएफ निकालना तो पैसा दीजिए। तो अब आप ये बताइए, इनकी अवैध तो कमाई क्यों होना वो चाहिए? सोर्स जो है, वो हाँ, सोर्स जो है वो ऊपर तक बराबर आता है। तो ये भैया ये तो जो। दुष्टता को बांटने वाला सिस्टम हुआ ना, ये तो जो हाँ है ना हाँ जी। अंग्रेजों का वही दुष्टतापूर्ण सिस्टम हुआ, इसे बदलना चाहिए ना। हाँ जी जी, बराबर सही है। तो जोर से आप भिड़िए मिशन से। मिशन में हर शासकीय कर्मचारी जो है वो जुड़ सकता है, उसमें कोई इशू नहीं। जी। राइट। हाँ और जी यदि एज्यूम करिए कि आपने अधिक से अधिक लोगों को जोड़ के आप चंद्रगुप्त बन गए, तो फिर आपके पास दो ऑप्शन होंगे, क्योंकि जब आपको टिकट मिलेगा तो उस समय आपको उस दल की सदस्यता लेना होगी जिसका भी टिकट दिया जाएगा जी जी आपको, ठीक है ना। तो जी 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 उस जी। समय जो है फिर आपको रिजाइन करना होगा। क्यों? क्योंकि फिर आप हाँ जी। पार्टी के सदस्य बन गए। राइट। अब हाँ आपके जी ऊपर है, एक तो आप ये कर सकते हैं कि भैया मुझे नहीं बनना जी है, तो जो आपसे कम मार्क वाला होगा उसे मिल जाएगा टिकट। और जी दूसरा ये है कि नहीं, आपको लगता है क्यों नहीं बनना है, मुझे भी बनना है, तो उस समय रिजाइन कर देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। जी 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 अच्छा, इसमें तो जीत भी पक्का है, क्योंकि जो मैं आपको समझा रहा जी। था कि जब जो है आप थाली बजाकर दीपक जलाकर छतों पर जब उद्घोष हो रहा होगा, तो इन राजनेताओं की हालत कितनी पतली होगी। आज जब कुछ नहीं हो रहा है, तब लोग गांव में जूता लेके खड़े हुए हैं, उनको गांव में नहीं घुसने दे रहे हैं। ये पेपर में आप रोज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं हाँ जी जी जी। कि इस गांव में आज जूते लेके लोगों ने बाहर निकाल दिए, नेताजी गांव में नहीं घुस पाए। ये अपन रोज पढ़ते हैं, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? ये पढ़ते हैं तब सर। हो रहा है जब कहीं पर भी कोई भी संगठित प्रयास नहीं है। जब क्राइम फ्री भारत के चंद्रगुप्तों के फेवर में चारों तरफ शंखनाद हो रहा होगा, तो ये राजनेता वोट मांगने जाने में अपने आप को असुरक्षित महसूस करेंगे कि नहीं करेंगे? बराबर नहीं सर। नहीं, आप क्या सोचते हैं, करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं नहीं, करेंगे करेंगे करेंगे। करेंगे। अब आप तीसरी परिस्थिति देखिए, क्राइम फ्री भारत के प्रेसिडेंट मैथिली शरण गुप्त अपने ही सदस्यों से कह रहे हैं कि भाई साहब, ये तो दुष्ट लोग हैं, ये तो अपने नेताओं की जो है ना पैसे के आधार पर आम सभाएं कराते हैं, लेकिन हम आपका नुकसान नहीं करेंगे। तो अब यदि आपके पास आए और 500 रुपए दें तो आप उनके साथ जाइए, उनकी गाड़ी में बैठ के और खूब लंच डिनर करके उनका स्वागत सत्कार लीजिए, और आम सभा में ध्यान से उनके भाषण को सुनिए। जहां पर भी वो कुछ गलत बोल रहे, इतनी हूटिंग करिए कि हूटिंग के डर से उन्हें आम सभा लेने में डर लगने लग जाए। तो बताओ, इन राजनेताओं को जी। आम सभा लेने में डर लगने लग जाएगा कि नहीं लगने लग जाएगा? हाँ, लगेगा लगेगा लगेगा। अब चलिए तीसरी परिस्थिति की बात करते हैं। देखिए, जी
ये सभी चैनल्स और पत्रकारिता आज पूरी तरह से बिकी हुई है। और ये इतने दुष्ट हैं कि यदि आप उनसे कहो कि साहब हम ये आयोजन कर रहे हैं, आ जाइए, आप हमको जो है ना छापिए, तो ये अपेक्षा करते हैं कि उन्हें आप पैसा दो। इतने दुष्ट हैं ये। तो ये बिकी हुई जो पत्रकारिता है और जो चैनल्स अभी राजनेताओं की गुलाम बनी हुई है। आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, जब चारों तरफ जो है चंद्रगुप्तों के नाम का उद्घोष हो रहा होगा, तो ये बिके हुए लोग यदि नहीं जागेंगे और उसे नहीं कवर करेंगे तो इनकी स्थिति इमरजेंसी जैसी हो जाएगी। जब कोई ऑल इंडिया रेडियो नहीं सुनता था, सभी लोग बीबीसी को सुनते थे कि नहीं सुनते थे? सुनते थे बीबीसी। तो अपनी टीआरपी को बचाए रखने के लिए इनके पास और कोई विकल्प नहीं होगा। आपके जो चंद्रगुप्ती जो है गगनभेदी जो उद्घोष हो रहा होगा, उसे कवर करेंगे कि नहीं करेंगे? बराबर करेंगे। और जब वो चारों तरफ उद्घोष हो रहा होगा और राजनेताओं की तरफ देख के कहेंगे भाई साहब आपका क्या कहना है, तो राजनेताओं की नजरें नीचे झुक जाएंगी कि नहीं झुक जाएंगी? हाँ जी, झुक जाएंगे। अब मुझे बताइए कि इस मॉडल के तहत आपको क्या पैसे खर्च करना पड़ रहे हैं? क्या आप कोई नियम विरुद्ध काम कर रहे हैं? क्या आप कोई चक्का जाम कर रहे हैं? कोई जो है ना किसी साहब के पास जाके पिटीशन दे रहे हैं या जंतर मंतर में जा रहे हैं? क्योंकि आज आप जंतर मंतर पे जाएंगे तो पुलिस जो काले अंग्रेजों की जो पुलिस है, ये जगह जगह पे बैरिकेड लगा के आप पे डंडे बरसाएगी। और ये इतने दुष्ट हैं, जिन्होंने 800 किसानों को मार दिया, तो हम और आप कहाँ लगते हैं इनके सामने? लगते हैं क्या? हाँ जी, आप ये बिल्कुल मान के चलिए कि ये दुष्ट राजनेता कभी वो 3 जो है बहुत घाती जो है जो एग्रीकल्चर बिल थे उनको कभी नहीं हटाते। वो तो भला हो उत्तर प्रदेश चुनाव का, इन्हें डर लगा कि उत्तर प्रदेश में हार जाएंगे। यदि उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं होता तो मैं आपको बता रहा हूं, दुष्टता पूर्वक जो है ये अपना उन एक्ट को आपके ऊपर थोप के रखते। इतने मोटी खाल के घटिया लोग हैं ये, है कि नहीं? जो किसानों के साथ ऐसी बर्बरता कर सकते हैं। देखो, एक वो मिश्रा नामक केंद्रीय गृह मंत्री था, उसके लड़के ने घमंड में जो है एसयूवी किसानों के ऊपर चढ़ा दी, जिसमें 4 किसान मर गए। गाड़ी चढ़ा 4 किसान मर गए उसमें। और पाले भी हैं और बड़ा झगड़ा चला, तब जाकर के उसको अरेस्ट करे, फिर कोर्ट के हिसाब से। लेकिन मैं तो उल्टा कह रहा हूँ, उसके बाप को तो अभी भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बना के रखा है। उसको तो नहीं छोड़ा है, जबकि उसको तो आउट करना चाहिए। हाँ, ब्रजभूषण के साथ भी यही कर रहे हैं। तो ये तो दुष्ट लोग हैं। ये बताइए, जो हमने आपके सामने खाका खींचा है, ये बताइए, ये सभी राजनेता मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए बेबस हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हाँ या नहीं? हाँ। तो आपको नहीं लगता है कि हमें सब लोगों को जो है ना जुड़ के इसमें भिड़ जाना चाहिए और इस चीज हाँ तो हमें बड़ी आसानी से ये काम करना चाहिए। तो मिश्रा जी, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि अब पूरी शक्ति लगा दो। दिसंबर में हमारे चंद्रगुप्तों को जीतना चाहिए, पूरी शक्ति लगा दीजिए। बराबर सर। लोग जो सोचते हैं अरे एक चींटी बहुत महत्वपूर्ण होती है, वो जब हाथी के सूंड में घुस जाती है तो हाथी की ऐसी गम तैसी कर देती है। एक छोटी सी चींटी कर देती है कि नहीं कर देती है? कर देती। तो ये किसी को छोटा मानना इन दुष्ट राजनेताओं की एक भूल होगी, जिसके लिए ये जो है ना तड़पेंगे और इन्हें कोई राहत नहीं मिलेगी। शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ सहित सभी राजनेता मध्य प्रदेश में पराजित होंगे। मिश्रा जी, खड़े हो जाइए, अपने लोगों को जोड़िए और 1-2 महीने की बात है, पूरी शक्ति लगा दीजिए। यदि आप जो है चंद्रगुप्त वाले उसमें आगे तो आपके विवेक के ऊपर है कि आप जो है रिजाइन करना चाहेंगे, नहीं तो आप क्राइम फ्री भारत मिशन है, जो कि एक मिशन है, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, तो आपको कोई व्यवधान नहीं है। उस समय अपने विवेक से जो उचित समझते हैं वो निर्णय लीजिए, है कि नहीं? जी। तो मिश्रा साहब, और कुछ बात करना चाहते हैं? आपकी बात ठीक, आपके संतोषजनक बात हो गई है? अच्छा, नहीं संतोषजनक हुई, यही समझना चाह रहा था मैं। चलिए हम भी अपने ग्रुप फेम में इसको बढ़ाएंगे। हाँ, नहीं, इसको ग्रुप में बांटना अलग चीज है, इसको 1 to 1 एनर्जाइज करना है। हाँ, हम रोज 10 लोग ही है, हम लोग ज्यादा ऐसा ग्रुप नहीं है। मतलब बादशाह ग्रुप का अध्ययन टाइप के लोग नहीं है।
मतलब जो नहीं, उनमें भी भेजो, उनमें भी भेजो, उनमें भी भेजो। और उनको जो है सबसे पहले तो अपने घर वालों को जोड़ो, अपने रिश्तेदारों को जोड़ो, अपने मित्रों को जोड़ो, अपने पड़ोसियों को जोड़ो। ये आपका मैसेज हमको आया था, सिंगापुर विलास है जेके हॉस्पिटल के सामने, तो वहाँ मेरा भी मकान है, कंस्ट्रक्शन में चल रहा है जी। तो वहाँ अरुण श्रीवास्तव जी ने भेजा था। जी जी। तो आप लोग एनमास जुड़िए जी, ठीक है ना। चलिए, तो अब इस बात को थोड़ा सा विराम देते हैं। लगा कि हम फोन कॉल करेंगे आपको तो अच्छा न लगेगा, तो हमने कहा मैसेज लिखे आपके नंबर में। नहीं, मैंने देखा आपका मैसेज, उसी को देख के मैंने आपको कॉल किया है। हाँ जी जी जी, क्योंकि क्या है कि हम लोग थोड़ा सा प्रोटोकॉल के हिसाब से रहते हैं। नहीं, ठीक बात है। देखिए समय कम है, बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल में हम लोग पीछे छूट जाएंगे। जी जी जी। नहीं जी 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 जी। चलिए, तो मिश्रा जी अब इस बात को यहीं पे विराम करते हैं। बहुत सुंदर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय 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 हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सर।